इंडिया में 1 मिनट में 4 लोगों को हार्ट अटैक आता है। हर मिनट में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की उम्र 30 से 50 साल होती है। 10 साल में भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतें करीब 75% तक बढ़ गई है। एनसीआरबी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2021 की तुलना में 2022 में दिल के दौरे से होने वाली मौतों की संख्या में 12.5% की वृद्धि हुई है। लोग नाच रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे या फिर जिम में व्यायाम कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर उनकी मौत हो गई। साइलेंट हार्ट अटैक। पर ये डेटा हमेशा से ऐसा नहीं था और अब यंग और इवन फिट लोगों में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं जिनकी एज 40 साल से नीचे है। क्यों हार्ट अटैक बच्चों में भी आ रहे हैं, इवन यंग सेलिब्रिटीज में भी हार्ट अटैक आए हैं। पर सवाल ये है कि यंगस्टर और फिट लोगों में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? क्या वो पोस्ट कोविड इफेक्ट की वजह से है या वो कोरोना वैक्सीन की वजह से है? क्या वो जिम जाने की वजह से है या फिर वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाले मरीजों में ज्यादा है? क्या हार्ट अटैक मेल्स में फीमेल्स से ज्यादा आते हैं या फिर वो सही वक्त पर इंसान में कितना ब्लॉकेज है ये डायग्नोसिस नहीं हो पाने की वजह से है या वो एक्सेसिव मैदा या ट्रांस फैट कंज्यूम करने की वजह से है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? इस वीडियो में हम हार्ट अटैक के रियल कॉज जैसे स्मोकिंग, जंक फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसे सीपीआर देना चाहिए या डिफिब्रिलेट करना चाहिए। और बहुत सारे केसेस में साइलेंट अटैक भी आ रहे हैं जिसमें सिम्टम हार्ट अटैक की तरह रिकॉग्नाइज नहीं होते। उस कंडीशन में क्या करना है, तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और साइलेंट अटैक के केस में डेथ के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, इसीलिए सबसे बेस्ट इसका प्रिवेंशन है। हम इन सभी फैक्टर्स पर अमल करके अपनी और अपने फैमिली मेंबर की या पड़ोस में किसी की जान बचा सकते हैं। इसे सीपीआर कहा जाता है। सडनली हार्ट अगर रुक जाए तो इमीडिएटली कुछ ही मिनटों के अंदर सीपीआर देने से फिर से धड़कने लगता है। आई सी। यदि फिर भी हार्ट ने फंक्शन नहीं किया तो डिफिब्रिलेटर के जरिए शॉक देकर एक्टिव कर सकते हैं। जिन लोगों को जिम में वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आया या कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्या हमको ये पता है कि उनका ब्लड प्रेशर लेवल क्या था, ब्लड शुगर लेवल क्या था, उनका लिपिड प्रोफाइल क्या था? नहीं। जिम जाने से पहले हमको ये टेस्ट करा के एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक ईसीजी टेस्ट भी कराना चाहिए और डॉक्टर को अपनी फैमिली हिस्ट्री भी जरूर शेयर करनी चाहिए। जैसे आपकी फैमिली में किसी को यंग एज में हार्ट अटैक आया है तो हो सकता है कि जेनेटिक फैक्टर की वजह से इस कंडीशन में आपको भी हार्ट अटैक होने के चांसेस हो। तो ऐसी सभी कंडीशन में आपको लिमिट में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर आपके सारे टेस्ट भी नॉर्मल है और आपको जेनेटिक फैक्टर का रिस्क भी नहीं है तो उस कंडीशन में आपको एक्सपर्ट्स की सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करना चाहिए। एक्सरसाइज और हार्ट हेल्थ का एक यू शेप कर्व का रिलेशनशिप है। अब मैं समझाता हूँ ये क्या है। आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, आपको हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक है। अब आपने एक्सरसाइज शुरू की, हार्ट अटैक की रिस्क कम होती जाएगी, कम होती, आप एक्सरसाइज करते गए, कम होती गई। एक सर्टेन लेवल के बाद में अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी, वापस से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। हमें सब कुछ मॉडरेशन में करना है। अगर किसी को जिम के दौरान हार्ट अटैक आया है तो उसका कारण है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव स्ट्रेस, बिना सही गाइडेंस के ज़्यादा भारी एक्सरसाइज करना या जिम में एक दूसरे की होड़ करना। कई बार लोग अपने हार्ट की कंडीशन को जाने बिना ही एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं जिससे दिल पर अचानक प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। ओवर एक्सरसाइज के समय ब्लड तेज़ी से पंप करता है और टेकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है जिससे हार्ट पर बहुत प्रेशर पड़ सकता है। आर्टरीज की वॉल्स रप्चर हो सकती है और फिर प्लेक इन आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा जिससे हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन न पहुंचने से हार्ट बीट करना बंद कर देगा। ये हार्ट के इलेक्ट्रिक सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। दोनों ही केसेस में इंसान को हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाई इंटेंस वर्कआउट से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है जो हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। इसे इस तरह समझो, बॉडी के डिहाइड्रेट होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में ज़्यादा समय लगता है।
कम क्वांटिटी और सोडियम की एक्सेस से खून गाढ़ा हो जाता है और सही से फ्लो नहीं हो पाता। ब्लड पंप करने के लिए हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई न होने से बेहोशी भी हो सकती है। क्या हार्ट अटैक सिर्फ मेल्स में ही ज़्यादा आते हैं? चलो इसके पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं। यंग फीमेल्स के प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब जब तक उनके माहवारी यानी मेंसेस आते रहते हैं, तब तक उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई रहता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, जो कि एक गुड कोलेस्टेरॉल है, और एलडीएल जो कि एक बैड कोलेस्टेरॉल है और हार्ट अटैक का कारण भी है। इसे कम करता है और साथ ही इसकी वजह से टोटल कोलेस्टेरॉल लेवल भी कम रहता है। यह प्लेटलेट और मैक्रोफेजेस का हमारी वेस्कुलर एंटीमा में एग्रीगेशन कम करता है। वेस्कुलर एंटीमा मतलब हमारी ब्लड वेसल्स की इनर लाइन। अब ये प्लेटलेट्स और मैक्रोफेजेस भी और कुछ नहीं बल्कि हमारी ब्लड की ही सेल्स हैं, जो एग्रीगेट होकर क्लॉट बनाती है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन के रिलीज को भी स्टिमुलेट करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स को वाइडर यानी चौड़ा रखते हैं। ये हार्मोन एथेरोस्क्लेरोसिस से भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। इन सभी रीजंस की वजह से यंग फीमेल्स में हार्ट अटैक के रिस्क यंग मेल्स के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं, और फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, जिससे ओल्डर फीमेल में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। बट यूजुअली ऐसा बोलते हैं ना कि विमेन को हार्ट अटैक कम होते हैं, इज दैट ट्रू? नॉट एनी मोर। सो विमेन की जो मेनोपॉजल स्टेट होती है, प्री मेनोपॉजल स्टेट के अंदर हार्ट की बीमारियां कम होती हैं। पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या कोरोना के बाद हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं? कोरोना वायरस के बाद हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, क्योंकि ये सीधा हार्ट सेल्स को डैमेज करते हैं और स्कैरिंग करते हैं। आसान शब्दों में हमारे दिल को कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इर्रेगुलर हार्ट बीट और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और रही बात कोरोना वैक्सीन की, तो इस वीडियो में मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज किया है, अभी क्लिक करके देखो। साथ ही मैंने ये भी बताया है कि एजुकेशन ट्रैप सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल तक सीमित नहीं है। इनफैक्ट हाईली प्रोफेशनल्स भी इसके शिकार है।